महानुभाव व अतिथिगण और इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाते हुए पुणे शहर के सभी निवासी देवियों और सज्जनों, मैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं अपने पूज्य बाबूजी की कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और इस प्रांत में रहने वाले सभी निवासियों की ओर से महाराष्ट्र को की 50वीं वर्षगांठ पे अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये क्षेत्र निरंतर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ता रहे। पुणे शहर जहां आज हम सब एकत्र हुए हैं, सदियों से साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र माना गया है और आने वाले सदियों तक हमेशा माना जाएगा। मराठी साहित्य और मराठी भाषा का धरोहर पुणे और महाराष्ट्र को मेरा शत शत प्रणाम। मराठी भाषा का और महाराष्ट्र का साहित्य के प्रति जो योगदान रहा है वो अत्यंत ही विशाल और अद्भुत रहा है। ये एक ऐसी गहनों की माला है जिस पर अमूल्य नगों से उसे सुसज्जित किया है महान विद्वानों ने, कवियों ने, संतों ने। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव, रामदास, ऐसे प्रख्यात नाम स्मरण में आते हैं। उन सभी महानुभावों को मेरा शत शत प्रणाम। आज के इस समारोह में हम सब ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता और मराठी भाषा और साहित्य के एक महान स्तंभ माननीय श्री विंदा करंदीकर जी को याद करते हैं और अपनी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। अपने पूज्य बाबूजी की पंक्तियों को आपके सामने रखने से पहले महाराष्ट्र की इस पावन भूमि को मैं नमस्कार करता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं महाराष्ट्र की इस पावन भूमि की वजह से हूं और इस बात पर मुझे बहुत ही गर्व है। अपने जीवन के 68 वर्षों में से 41 वर्ष मैंने मुंबई शहर महाराष्ट्र में बिताए और इस नाते मैं अपने आप को महाराष्ट्र का एक अंग समझता हूं। इस अवसर पर मराठी कवि सुरेश भट्ट जी की एक लिखित मराठी अभिमान गीत की पंक्ति याद आती है कि लाभले अभ्यास भाग्य बोलतो मराठी, लाभले अभ्यास भाग्य बोलतो मराठी, जाहले खरेच से धन्य एक तो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी, येवळ्या जगात माय मानतो मराठी। इन पंक्तियों को जब मैंने सुना तो इसके बारे में और जानकारी जानने का आवश्यकता समझी और मैं इंटरनेट पे गया
और वहाँ यूट्यूब में मुझे ये गीत मिला जिसे कि बहुत ही सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से संगीतबद्ध किया पुणे के ही निवासी और संगीतकार कौशल्य नामदार जी ने। और आज मैं उन्हें अपनी ओर से नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतना खूबसूरत जनसमूह संगीत उन्होंने बनाया है। यदि आप लोगों को कभी अवसर मिले तो उसे अवश्य सुनिएगा। तो इस महाराष्ट्र ने मुझे मान सम्मान, नाम, ख्याति, घर, पत्नी, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन जया को अपनी पत्नी बनाने का इरादा मैंने इसी शहर पुणे में किया है। संतान, स्नेह, विरोध, आलोचना, ये सब कुछ मुझे यहाँ मिला। विरोध और आलोचना भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एक माँ अपने सुंदर से बच्चे के चेहरे पर एक काला टीका लगाती है नज़र से बचने के लिए। तो विरोध और ये सारी बातें जो हैं, ये इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नज़र बट्टू हैं पूरी नज़र से बचने के लिए। और इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं एक महान मराठी कवि गडकरी जी की पंक्ति को दोहराने में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा, मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। इसके पश्चात अब बाबूजी की कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, यदि आज्ञा हो तो। सबसे पहले उनकी एक गीत है, ये माइक बहुत अच्छा है, मुझे यहां से मत हटाइए। पहली कविता का शीर्षक है जीवन की आपाधापी में। ये रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने कविता लिखी थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। रश ऑफ लाइफ के ऊपर है। हमारा जीवन जो है वो भागदौड़ में लिप्त है। और एक अच्छी कविता की ये निशानी होती है कि जब शब्दों को ऐसी मधुरता के साथ पिरोया जाए कि जो संकेत देना चाह रहा है कवि, वो शब्दों की ध्वनि में, उनके मूवमेंट में भी सुनाई दे। तो यदि ये पंक्ति अगर बाबूजी पढ़ते तो उसमें आपको मूवमेंट भी दिखाई देता, और वो इस तरह पढ़ते कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। एक मूवमेंट आपको पता चला कि जिस दिन मेरी चेतना जगी, मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां, क्या करूं यहां, जाऊं किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। कि मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की जोरी थी। जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा,
उतना ही रेले तेज धकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन बिखराता पथ पर आया, वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण न्यौछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था मोती वह आंसू निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच। अंतिम पद है कि मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं, एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का एहसान बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा। नभ ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह फिर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती केवल छू कर ही, देश काल की सीमाएं जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाए। लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना इसमें क्या बुरा भला। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है खून के छापे। ये एक समीक्षा है, एक स्वप्न है कवि का। खून के छापे। सुबह सुबह उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों के कई छापे लगे हैं। सुबह सुबह उठकर क्या देखता हूं कि मेरे द्वार पर खून रंगे हाथों के कई छापे लगे हैं। और मेरी पत्नी ने स्वप्न देखा है कि एक नरकंकाल आधी रात को एक हाथ में खून की बाल्टी लिए आता है और दूसरा हाथ उसमें डुबोकर हमारे द्वार पर एक छापा लगाकर चला जाता है। फिर एक दूसरा आता है, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा।